साकी नाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। दिल्ली की निर्भया की घटना को उसकी जो याद है उसको ताजा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है पर उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी यहाँ पर मांग रहेगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। चीफ जस्टिस से मिलकर एक डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाने की भी आपने बात की इस बात। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामले में स्वयं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इनसे बातचीत करके इसके लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके बहुत कम समय में इस ट्रायल को कंप्लीट करना चाहिए। सर 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, शक्ति कानून अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, अभी भी पेंडिंग है, सिलेक्ट कमेटी के पास खड़ा हुआ है। कैसे देख रहे हैं, कई बैठकें हो चुकी हैं इसको लेकर? देखिए, शक्ति कानून का जहां तक सवाल है इस पर बैठकें चल रही है लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आज का भी जो कानून है उसका भी इस्तेमाल अगर हम करें तब भी ऐसे लोगों को हम सजा दे सकते हैं। हम कोई शक्ति कानून नहीं है इसलिए हमारे हाथ पैर अड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। सरकार मानसिकता अगर बनाए तो ये पॉसिबल है। क्या मानते सर पुलिस का डर नहीं रहा राज्य में, क्योंकि कानून व्यवस्था लगातार जो स्थिति है वो सामने कई घटनाएं आ चुकी है, आपने खुद कहा कि कई घटनाएं महिलाओं को लेकर आ चुकी है अब सामने। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस की अपनी एक साख देश में रही है और एक बहुत प्रोफेशनल पुलिस के रूप में इसको देखा जा रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से पुलिस में इंटरफियरेंस चल रहा है, आपको पता है एक सीबीआई जांच चल रही है, उसमें तो बहुत जबरदस्त ऐसी चीजें बाहर आ रही है। अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से ट्रांसफर हुई है उसमें भी कई आईएएस अधिकारियों ने ये कहा है कि उनको दरकिनार कर दिया गया है। कई स्टेट कैडर के भी बड़े अफसरों को छोड़कर उनसे जूनियर अफसरों को पोस्ट डाउनग्रेड करके उस पोस्ट पर लिया गया है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो इससे एक डिसिप्लिन फोर्स में एक इनडिसिप्लिन तैयार होता है और उसका फायदा ये जो हमारे मतलब जिस प्रकार के अपराधी होते हैं, जो समाज विरोधी तत्व होते हैं, उन तत्वों को होता है वो दिखाई पड़ रहा है। गृह मंत्रालय हमेशा विवादों में रह रहा है सर। गृह मंत्रालय पे एक बड़ा सवालिया निशान भी लगा हुआ है। आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की है, इस तरह की घटनाएं हुई, गृह मंत्रालय में एक बड़ी फेरबदल की जरूरत है। आपको लगता है कि वहाँ कुछ सुधार होने चाहिए? देखिए, अब इससे बड़ा सुधार तो क्या हो सकता है? एक गृह मंत्री गए, दूसरे गृह मंत्री आए, इससे बड़ा अब सुधार क्या हो सकता है? नए गृह मंत्री जी से अपेक्षा है कम से कम जो पुलिस की अवस्था पिछले 1-1.5 सालों में हुई है उसका सुधार वो करे। तो अल्टीमेटली देखिए, ये एक इंस्टीट्यूशन है, व्यक्ति आते हैं, कभी मैं गृह मंत्री था, फिर दूसरे थे, अभी तीसरे, मेरे से पहले कोई और थे। इंस्टीट्यूशन चलती है और सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करना शुरू कर दे तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट खराब होता है। कोण पाटील, कोण आहे? नाही, मला कल्पना नाही त्याची। मला अनेक आयपीएस ऑफिसर्स भेटतात, त्याचा अर्थ ते सगळे काही आरोप करतात असं नाहीये आणि आरोप करण्याकरता मला भेटण्याची आवश्यकता नाहीये। ज्याला आरोप करायचा आहे तो त्या ठिकाणी त्याच्यावर जी काही परिस्थिती आहे त्यानुसार आरोप करतो। आयपीएस अधिकारी मला का भेटतात आणि त्यांना का भेटत नाही, अशा प्रकारे जर त्यांच्या मनामध्ये असूया असेल तर त्यांनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे। आणि मी एक गोष्ट सांगतो, महाराष्ट्रामध्ये ही परंपरा आहे, महाराष्ट्रातले आयएएस आयपीएस अधिकारी हे राज्यातल्या नेत्यांना वेळोवेळी इश्यूजवर भेटत असतात। मी ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होतो आमचे अनेक अधिकारी पवार साहेबांना भेटायला जायचे, मी कधी त्यांना नाही म्हटलं नाही। हे बंगाल नाही आहे, हे महाराष्ट्र आहे। या महाराष्ट्रामध्ये लोकशाही आहे, लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष नेत्याचं एक स्थान आहे, विरोधी पक्षातल्या नेत्यांचं एक स्थान आहे। त्यामुळे आमच्याही काळात आम्ही कधी थांबवलं नाही आणि नवाब मलिकाने थांबवलं तरी ते थांबणार नाही। दुसरी गोष्ट अशी आहे की अधिकाऱ्यांवर तक्रार करायची वेळ तुम्ही का आणता? आणू नका ना।
हे जे भ्रष्ट तुमचा कारभार आहे तो बंद करा, कोणी कारवाई करणार नाही तुमच्यावर. देवेंद्रजी एक प्रश्न असा आहे, आयपीएस ऑफिसर चालतात आणि मग आरोप करतात. नवाब मलिकांना तसं काही फार माहित नसतं, त्यांना जे काही लिहून जातं ते लोन्स बोलत असतात. देवेंद्रजी प्रश्न असा आहे की साकेनाक्याची जी घटना आहे, सत्ताधारी पक्षातले मंत्री अनेक मुंबईत आहेत, परंतु त्या ठिकाणी घटनास्थळी अद्याप कुठलाही सत्ताधारी पक्षातला नेता, मंत्री किंवा पालकमंत्री कोणीही पोहोचले नाही. नाही, मला असं वाटतं की किमान त्या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी तरी जाणं हे गरजेचं आहे. कारण शेवटी काय असतं बघा, तिथे काही फार जाऊन गर्दी केली पाहिजे असा मताचा मी देखील नाही, पण प्रशासनावर एक त्याचा दबाव असतो. सरकारमधलं कोणी जर त्या ठिकाणी गेलं, गृहमंत्री असतील, पालकमंत्री असतील, कोणीतरी जर गेलं त्या ठिकाणी, तर त्याचा एक प्रशासनावर दबाव असतो आणि त्यातनं गोष्टी वेगानं होतात. आणि दुसरं, लोकांना देखील दिलासा वाटतो की सरकारने या संपूर्ण ही जी काही परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीचं आकलन केलं आहे, सरकार याबाबत सिरियस आहे. कारण अशा परिस्थितीमध्ये लोकांच्या मनात जो असमंजस तयार झालेला असतो, जी एक वेदना तयार झाली असते, त्याकरता राज्यकर्ते त्याला ऍड्रेस करतायत असं देखील त्या ठिकाणी वाटणं गरजेचं असतं.